सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वीडियो कि अब टिकटॉकर्स ने व्लॉगर्स ने ये काम शुरू कर दिया है। पहले शादियां दिखाते थे अपनी, अब तलाक भी आप देखिए कि वो व्लॉगिंग में दिखाई जा रही है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या स्कैंडल सामने आ रहा है? उसामा, मैं आपके प्रोग्राम में देखने वालों को बताऊंगी, आप अगर अली हैदराबादी और जैनब दोनों को इकट्ठा खड़ा करें, अगर इसने तलाक दी है 3 महीने पहले बकौल अली के, तो फिर ये नई वीडियो क्यों आ रही थी मार्केट में इनकी? उसके बाद भी इनका रिलेशन रहा और रहने के बाद फिर इनका झगड़ा हुआ तो फिर इन्होंने पब्लिकली ऑन की। लाइव के ऊपर इतनी बेहुदा हरकतें होती हैं, इतनी बेहुदा हरकतें होती हैं कि वहाँ से आपके जराने भी लगते हैं, मस्ताने भी बनते हैं, आपके ऊपर मीम्स भी बनती हैं और आपकी दोस्तियां भी होती हैं। ये लाइव बैठता था और उसकी बीवी जो रो रो के इस वक्त कह रही है वो सही कह रही है। लाइव पे जब आपका एक सेंडर है ना, मेल के साथ अगर कोई बेहतर मेल बैठा है तो उसको कहेगा तू भी अपने कपड़े उतार के दिखा। उसामा सिर्फ 10 दिन में लाइव बैठी थी और मैंने कानों को हाथ लगा दिया था कि भूखे रह लो, लाइफ पे ना बैठो। इतना गंदा तरीन काम है, ब्लैकमेल करते हैं, बुरी हरकतें आती हैं इस पे, औरतें अपनी शर्टें उतार देती हैं, मुजरे करवाते हैं, डांस करवाते हैं, शावर की वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं जी घसीटियाँ निकालें ज़मीन पे। बीवी जब मशूक होती है ना तो वो मशूक ज़्यादा अच्छी लगती है, जब मशूक बीवी बन जाती है ना वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, आपका फेम आपकी ज़िंदगी खा जाती है। शादियाँ जो है ना, कोशिश करें कि पहली बीवी बने, दूसरी बीवी बन के ना जाएं। दूसरी बीवी बनेंगे तो आप एक भिखारी, एक दर का सवाली बन जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वीडियो कि अब टिकटॉकर्स ने व्लॉगर्स ने ये काम शुरू कर दिया है कि पहले शादियां दिखाते थे अपनी, अब तलाक भी आप देखिए कि वो व्लॉगिंग में दिखाई जा रही है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अली हैदराबादी ये नाम है नौजवान का और मैं हैरान हो गया उसके फॉलोअर्स देखकर। 2 करोड़ 18 लाख फॉलोअर्स हैं, 2 करोड़ 18 लाख। और फॉलोअर्स देख क्या रहे हैं कि जी तलाक़ें दी जा रही हैं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये क्या हो रहा है हमारे सोशल मीडिया में? मेरे साथ डॉक्टर रूबी मलिक साहिबा हैं, मशहूर मारूफ पर्सनैलिटी हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत शुक्रिया रूबी साहिबा, आपने टाइम दिया। ये क्या हुआ है, ये सारा मामला, ये क्या स्कैंडल सामने आ गया? सबसे पहले तो ये है कि तलाक इनकी होगी काफ़ी अर्सा पहले। अच्छा। ये जैनब के घर में रहता था। इसकी सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी और गलती ये है, जब आपने जैनब से शादी कर ली, आप उसको अपने घर लेके जाओ, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, घर लेके जाना बनता है। बिल्कुल। ससुराल वाले घर में रहना बनता था? नहीं बनता था। 100 मामला होते जब बंदा ससुराल में 3 साल से रह रहा हो। चलो 2 दिन 4 दिन की देखें उसामा, बात और होती है। अब ये ससुराल में रहना शुरू कर दिया। अब ससुराल में रहना शुरू करने सबसे गंदा और गलत काम जो है ना वो टिकटॉक लाइव का है। लाइव के ऊपर इतनी बेहुदा हरकतें होती हैं, इतनी बेहुदा हरकतें होती हैं कि वहाँ से आपके जराने भी लगते हैं, मस्ताने भी बनते हैं, आपके ऊपर मीम्स भी बनती हैं और आपकी दोस्तियां भी होती हैं। ये टिकटॉक लाइव भी करता था? जी, ये लाइव दोनों मियां बीवी नहीं, अली हैदराबादी। अच्छा। तो जाहिर है बीवी को हर जगह साथ ही रखता था ना, कभी साथ शक्ल दिखा दी, कभी नहीं दिखा दी। अब सेंडर जो होते हैं ना, सेंडर वो मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। ये सेंडर क्या है? वो उनको गिफ्ट जो भेजते हैं? जी, उनको जो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे फैन हैं, या आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है, या मैंने आपके मियार के मुताबिक कोई पनिशमेंट कर दी है, वो क्या करेंगे, आपको सेंडिंग करेंगे फ्लावर की, डायमंड्स की सूरत में। शेर मारते हैं, उकाब मारते हैं, फ्लावर मारते हैं, वो गंदे गंदे बेहुदा दिल मारते हैं। वो कोई कार्टून होता है, वो शिप्पी कर रहा था, वो मार देते हैं। मतलब आप देखें हर चीज़ के अंदर जो है ना वो गलाजत दिखाई गई है। उसमें जो है ये लाइव बैठता था। अच्छा। लाइव पे जब आपका एक सेंडर है ना, मेल के साथ काम खराब हुआ हुआ। अगर कोई बेहतर मेल बैठा है तो उसको कहेगा तू भी अपने कपड़े उतार के दिखा। उफ, इतनी गंदी हरकतें होती हैं लाइव पे। उसामा सिर्फ 10 दिन में लाइव बैठी थी और मैंने कानों को हाथ लगा दिया था कि भूखे रह लो, लाइव पे ना बैठो। इतना गंदा तरीन काम है, ब्लैकमेल करते हैं, बुरी हरकतें आती हैं इस पे, औरतें अपनी शर्टें उतार देती हैं, मुजरे करवाते हैं, डांस करवाते हैं, शावर की वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं जी घसीटियाँ निकालें ज़मीन पे। ये लाइव बैठता था और उसकी बीवी जो रो रो के इस वक्त कह रही है वो सही कह रही है, रो रो के वो कह रही है कि मुझे ये लाइव पे जो है ना लड़कियों से दोस्तियाँ करता था और मुझे कहता था तुम चुप रहो, ये मेरा कमाई का जरिया है। तो कमाई अगर हो रही है तो फिर ससुराल में क्या बैठा कर रहा है? ससुराल में क्या कर रहा है? बस अब देखें ना, इनकी शोशाना देखें, ये कपड़े कहाँ से पहनते हैं, मंगते कपड़े ब्रांड के, प्रमोशन, मेकअप ब्रांड का प्रमोशन, स्टाइल बालों के ब्रांड के प्रमोशन, टूअर ब्रांड के प्रमोशन। इनकी अपनी जेबों में क्या है? छुनकना। आज इनको चेक कर लें, इनके बैंक बैलेंस या तो याशी में उड़ा दिए, हराम के कमाए और हराम के लग गए। ये जो तलाक़ें हो रही है ना और ये जो न्यू जनरेशन को दिखा रहे हैं,
अली हैदराबादी को मैं बहुत पुराना जानती हूँ। अच्छा। जब इसको स्लोमो चला ना, तो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा अच्छा अली हैदराबादी मेरे पास आ रहा है। तो अली हैदराबादी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि जिनकी छत के ऊपर थे ना, लगता था छत गिर जाएगी, इतना आदम चढ़ा हुआ था और उससे डबल आदम नीचे गली में खड़ा था। सिर्फ ये वही लाइव टिकटॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को झुकते कर रहे हैं, उस वक्त सिर्फ स्लोमो देता था। अच्छा, इसको उर्दू में बात करनी नहीं आती थी, इसको पता ही नहीं था लड़की होती क्या है। लाहौर की लगी इसको हवा, ये दोस्तियां लड़कियां खुद पेश होती हैं भाई। एक बंदे का फेम है ना, पर्सनालिटी देख के फेम है, पज्जो जी मुंडा फसाओ मुंडा फसाओ। और इसकी बड़ी दोस्तियां होती थी, और जिसके साथ इसकी दोस्ती चलती थी वो कामयाब थी, जिसके साथ दोस्ती नहीं चलती थी उसको फारिग कर देते थे। ये एक टोला बना हुआ था, पूरा टोला आहिस्ता 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 साइड पे हुआ। फिर ये जैनब आई, जैनब से कर ली इसने शादी। शादी करने के बाद सबसे मेन बात है, ये भी इसकी फैन थी, फॉलोअर थी? नहीं, इसका मैंने कोई टिकटॉक पहले नहीं देखा, इसके साथ बनाते हुए देखा है। अच्छा। इसका क्या काम है कि बीवियों से टिकटॉक्स बनवाना, बीवियों से प्रमोशन कराना। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक फैमिली खतून यानी घरेलू औरत से शादी हुई है, तो आप उसको पब्लिक में क्यों ला रहे हो? नहीं लाना, पर्दे में रखो। ठीक। मेरी फैमिली नहीं है मीडिया पे, सवाल ही नहीं पैदा किसी का नाखून भी नजर आ जाए। यही बात है, जो नहीं पसंद करते, आपको खतरात हैं तो आप ना करें। इसने बड़ी दोस्तियां की हैं, वो मना करती थी तो ये आगे से हाथ चलाकी होती थी। अच्छा, पहले तो था डॉक्टर रूबी साहब कि जी शादी दिखा रहे हैं हम, हाँ वो जी। जी वो जी वेलें चल रही हैं, फलां हो रहा है जी, डॉलर चल रहे हैं, बड़ा उसमें ग्लैमर है, ये तोहफे मिल रहे हैं, वो तोहफे मिल रहे हैं, सब था। लेकिन अब ये कौन है कि जो दिखाने जगह का वीडियो बनाते हुए जी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, इस तरह की बात? वो कह रहा है, अली हैदराबादी कह रहा है कि ये मैंने इसलिए बनाई, वो कुरान पाक पकड़ के उसने हाथ में एक वीडियो बयान दिया अभी। उसने कहा कि ये कुरान पाक पकड़ के मैं कसम खाता हूँ, मैंने इसको तलाक दी है, और मैंने इसको तलाक आज से 4 महीने 3 महीने पहले की दे दी हुई है, और मैंने इसके घर में ही रहता था, ये मेरी गलती है, लेकिन मैंने इसका उंगली या हाथ नहीं तोड़ा। ये झूठ बोल रही है, ये मेरे पे बुतान लगा रही है, और वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि कल को ये मुकर ना जाए। लो भाई, यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए वीडियो चाहिए इनको, तलाकों के लिए भी वीडियो चाहिए इनको। इसके तरफ सोचना, और इसके इनके फैमिली पर और आपस में एक और बात उसामा, मैं आपके प्रोग्राम में देखने वालों को बताऊंगी कि आप अगर अली हैदराबादी और जैनब दोनों को इकट्ठा खड़ा करें, अगर इसने तलाक दी है 3 महीने पहले बकौल अली के, तो फिर ये नई वीडियो क्यों आ रही थी मार्केट में इनकी? उसके बाद भी इनका रिलेशन रहा, उसके बाद भी ये रहते रहे हैं, और रहने के बाद फिर इनका झगड़ा हुआ तो फिर इन्होंने पब्लिकली ऑन की है ये बात। अब आप समझे मेरी बात को? लेकिन इसमें ये भी तो रूबी साहब एक सबक है कि नौजवान बच्चे बच्चियां वो इनको देखते हैं, इनके फ़ैन बन जाते हैं, कमाल है जी इनका देखना उठना, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में किस किस तरह के इनको मसाइल आ रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, वो भी तो देखें। देखिए इतनी परेशानियां हैं, अगर इनको एक तरफ से सुकून है फाइनेंशियली, तो दूसरी तरफ से परेशानियां, इनके घर नहीं बस रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इससे बड़ी क्या और क्या परेशानी होगी, बेसुकूनी क्या होगी? बेसुकूनी जब घर में मतलब ये सुकून सबसे नहीं। बड़ा तो टेंशन ये कि लोग क्या कहेंगे। देखिए इनको लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो का क्या मतलब होता है, यही चीज़ है ना। लेकिन लड़कियों का नशा नहीं ना ख़त्म होता लड़कों में से। फेम आने के बाद सबसे पहला पैसा जब मर्द के पास आता है, माशाल्लाह आप भी मर्द हैं, बताएं औरत का नशा होता है कि नहीं होता है? खुला पैसा जिसके पास भी होगा उसके पास लड़कियां तो आएंगी। और फिर सेंडर तो ये कहती है अपनी बीवी को भी छोड़ दो, सेंडर ये भी कहती है अपने शौहर को भी छोड़ दो। कई आपने देखे नहीं टिकटॉकर्स ने तलाक़ें ले ली हुई हैं, जी मेरे सेंडर ने कहा हुआ, मेरा तो सेंडर मेरे लिए ये है, फलां 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 बला बला। और सेंडर कौन है? लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मर्द भी हैं, बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सारे ही। वो बस पैसा उस तरह से भेज रहे हैं पूरी दुनिया से ना, मतलब पाकिस्तान से ना भी हों, हिंदू भी हो सकते हैं, ठीक हो गया, अमेरिकन भी हो सकते हैं, ठीक, कैनेडियन भी हो सकते हैं, सारे तो सेंडर इनकी। और इनको लोग देखते भी हैं। और रात को जब आप 5 से 7 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा के सोओगे तो फिर क्या बनेगा? हाँ, इतना पैसा कमा रहे हैं, कमाने लो जब्बट एक दिन का अच्छा कितना क्या होता है? ये जो हम आज मैंने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया कि एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में तलाक और खुला की शरह बढ़ गई है जी, और उसमें ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि पसंद की शादियों में ज़्यादा शरह है। 6 महीने साल भी नहीं गुजरे, ज़्यादातर शादियाँ 6 महीने साल के अंदर खत्म हो रही हैं। पढ़ी लिखी और बात पसंद है, की और लव मैरिजेस, एक पढ़ी लिखी बात है, पसंद की जो होती है ना, बीवी जब मशूक होती है ना तो वो मशूक ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मशूक बीवी बन जाती है ना, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर पसंद हुई है ना तो अच्छी दोस्ती रखो, 1 कप ऑफ टी पी लो, सैंडविच खा लो, अच्छे रिलेशन में, गलत रिलेशन में नहीं कह रही कहीं दूसरी तरफ बात चली जाए। शादी ना करो, आपकी वो जो इज्जत जो इंसल्ट है ना वो फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। बीवी को फिर वो बीवी समझते, तो बीवी कहते तू तो मन लाडोरा नहीं रखा था, तुमने तो मुझसे ये वादे किए हुए थे, किस तरफ लेके जा रहे हो? पसंद की शादी के मैं खिलाफ हूँ, कामयाब नहीं।
अच्छा, पसंद की शादी कामयाब नहीं। अगर कोई अच्छा लग गया लड़की को या लड़के को तो उसको चाहिए कि फिर पेरेंट्स को पहले ही बता दे, बजाय इसके कि कोई ताल्लुक बनाने के चक्कर में। हाँ। अब यहाँ तो इतने मशहूर लोग पता लगता है 4-6 साल से आप ताल्लुक देखिए है। सहर हयात की होगी, सहर हयात भी टिकटॉकर है ना। अच्छा। उसकी डाइवोर्स होगी, वो बेचारी, वो तो खैर सहर उसके साथ ज्यादती हुई थी। उसके बाद आप हमारे गाँव बगाव देखते रहते हैं, आए दिन किसी ना किसी की मंगनी टूट रही है, किसी ना किसी का निकाह टूट रहा है, और ये पब्लिकली दिखा रहे हैं। तलाक को इन्होंने मजाक बना दिया है, और ये सामा गलत चीजें हैं, बहुत गलत, इससे ये माशरे में गलत बहुत चीजें हैं, बिगाड़ बहुत पैदा हो रहा माशरे है। में बहुत बिगाड़ पैदा हो अभी रहा है। मैंने इस पर बात की कि अभी से हमें इसको कानून को देखना होगा, क्योंकि जी। ऑस्ट्रेलिया है, दीगर मुल्क है, वो कह रहे हैं 16 साल से छोटा बच्चा सोशल मीडिया देख भी नहीं सकता, बनानी तो दूर की बात है, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उसके लिए बैन हो गया। और हम यहाँ जनाब छोटे से छोटे बच्चे को वो दिखाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर माओ ने फोन पकड़ाए हुए हैं जब बच्चे को खाना खिलाना होता है। बच्चे जो है वो फोन के बगैर, अरे भाई दूर की बात छोड़ो, 5 माह का बच्चा जो है ना, वो भी कहेगा मनु कार्टून ला के दो जी, मोबाइल पर। मैं कहती हूँ वो आलू मोटा आजकल चल रहे हैं ना, आलू गाजर वाले कार्टून्स जो टिकटॉक पे बच्चे वो देखे ना तो रोटी नहीं खाते, छोटे छोटे बच्चे। तो आप देखें नजर का फर्क, कई फैमिलियां मैंने ऐसी भी देखी है, उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, भाई 5 बजे फोन जमा करा देना। हाँ हाँ, अभी भी मेरे सर्कल में है, उन्होंने अपने बच्चों को परमिशन नहीं दी कि इतने बजे आपने फोन खुद ही लॉक कर देना, नहीं तो हम लॉक कर देंगे। कमाल। अब तो नई डिमांड आ गई जनाब मेटा ग्लासेस की। हर बच्चा माँ बाप से कह रहा है हमें मेटा ग्लासेस चाहिए। वो तो लगाते हैं तो उनको वर्चुअल रियलिटी नजर आती है कि उनके इर्द गिर्द वही कुछ हो रहा है, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। वही और है ना? खतरनाक है, और वो कि नहीं, glasses- उसमें ये होता है कि आप हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हो, मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो, मुसलसल रिकॉर्डिंग हो रही होती है, चिप डलती है ना साइड पे, उसमें मेमोरी कार्ड होता है, उस पर सारा दिन वो माशाल्लाह जब बट हमारे लगाते हैं ना, तो और भी टिकटॉकर्स लगाते हैं, तो मेटा ग्लासेस का नया रिवाज निकला है। अच्छा, कि वो आप लगाएं और जहां आप जा रहे हैं वो सब चीजें हर रिकॉर्ड हो रही हैं, चीज सब रिकॉर्ड देख हो रही है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। एंड तो बाथरूम में जा रहे तभी रहे हैं। वो बाद में आप एडिट कर रहे हैं। एडिट कर रहे हो। और इसके जो असरात आने हैं आपके जहनी तौर जहनी पर, तो, और देख आपने psychologically, कभी गौर किया वो बाद कि की ये बात है। एनके नहीं अपनी जल्दी उतारते। आप कभी वॉच करें, चलिए आज से ही कर लीजिएगा, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता, आप ज्यादा टिकटॉकर्स को देखते नहीं है। मैं भी नहीं समझती थी, जब मैंने प्राइजेस सुनी कि इसके तो 10 लाख की एनक है, 5 लाख की एनक है, मैं नहीं सैनको में क्या है, तो ये समझ आया ये है। इस तरह की ग्लासेस भी आ गई हुई हैं। बनाई तो किसी और मकसद के लिए थी, इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए। अच्छा, अभी एक और मैं लास्ट में देख रहा था कि हमारे क्रिकेटर हैं मोहम्मद वसीम, जी, उनकी भी वो ऑडियो के अहलिया की और दीगर जी। लोग थी, वो थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, बड़े मसाइल होते हैं। जी जी, तो जितना जो शख्स मशहूर हो जाता है उसकी ज़िंदगी उतनी मुश्किल भी हो जाती है। बहुत मुश्किल इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं, कर रहे होते हैं जी, बहुत और मुश्किल जिसने भी ये कोई स्टार बनना है तो ज़रा सोच ले, समझ ले, इसको स्टडी कर ले मैं कि आपके कहती हूँ, ज़हनी तो क्या असरात होंगे, फेम आप अगर जो मशहूर हो जाएंगे कुछ। आपको फेम मिला है ना, उसको संभाल के चलना आपका काम है। अगर आप संभाल नहीं सकते तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं, फेम के चक्कर में ही ना रहें। आपका फेम आपकी ज़िंदगी खा जाता है, आपकी लाइफ खा जाता है। ये ऑन स्क्रीन में आपको बयान दे रही हूँ। अगर आपकी पूरी फैमिली मीडिया पे नहीं है तो आप तन्हा हो गए, अकेले हो गए, रुल गए। आप अपना इवेंट अटेंड नहीं कर सकते, लोग आपके पीछे पीछे आ जाते हैं, भाई वीडियो, भाई बहन वीडियो, बहन वीडियो, भाई फैमिली पर्देदार है, फैमिली कहेगी क्या से आप पढ़ा लूँ मैं अपनी जान को हर जगह इसके। आप मार्केट में खाना नहीं खा सकते यार खुले में बैठ के, इधर से लोग वीडियो बना लेंगे, कोई चलता हुए की वीडियो बना लेगा, कोई खड़े होते की वीडियो बना लेगा। ये फेम ना अभी महदूद हो गया कैमरे की आंख तक, अब ये ज्यादा डेंजर है। अब उसके लिए बेहतर है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ के उसी में काम शुरू कर दो, ताकि कैमरे की आंख हर कोई आपको देख रहा है, इसने ये क्या कर दिया, क्या कर, और फिर आपकी जाती जिंदगी जिस तरह सामने आती है उस पर हर कोई बात करता है, हर कोई बात करता है। उसके लिए कितने मसाइल मैं कहती हूँ उसामा, एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा उसामा मुझे 500 रुपया दे दो, आपने मुझे 500 दे दिया, अगर मैंने वो 500 वापस नहीं किया, आपका अगले दिन पूरा इश्तिहार लग जाना, रूबी ने मुझसे लिया और 500 वापस नहीं किया। वो कोई बात नहीं, लेन देन चलता है, लेकिन वो ऐसी सुर्खी पेश करेंगे कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया बड़ी गंदी हो गई है। आप बस पर ये मैं फेम को पसंद ही नहीं कर रही, सच्ची में नहीं कर रही, अब नहीं कर जिसके रही। बारे में लोगों को पता ही नहीं, उसका अगर कोई मसला आया भी है वो हल भी हो गया तो उसी तरह हल हो गया, उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे, ठहर जाते रहते, मैं कट्टे चट्टे खोलता हूँ। ब्लैकमेल करते, ये कहते हैं ना टिकटॉकर करते हैं, टिकटॉकर ब्लैकमेल होते हैं, औरतें भी ब्लैकमेल होती हैं। आखिरी बात मुझे याद आ गई आपकी बातों से, लता मंगेशकर कितनी मशहूर सिंगर, उनसे किसी ने इंटरव्यू किया ज़रा बुढ़ापे में, तो उनके यहाँ चूँकि वो जन्म का भी होता है और इस तरह के अगले जन्म में आप क्या बनना चाहिए, उन्होंने कहा मैं मशहूर नहीं होना चाहती। बस कितनी बड़ी बात कह गई। हालांकि उसकी मशहूरी उनके लिए कोई नेगेटिव वो नहीं थी, नेगेटिव नहीं कहती था। आपको नहीं, कहती आप कैसे करें, इतने लोग लता मंगेशकर बनना चाहते हैं, कहती लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि जो लता मंगेशकर के साथ गुजरी है वो मैं जानती हूँ। उसामा थोड़े दिन पहले ना मेरे बच्चे और फैमिली बहन आई हुई थी बाहर से, तो मैं ना कभी बाहर नहीं जाती इनके साथ, खाना खाने भी नहीं जाती, कहीं शॉपिंग पे भी नहीं जाती, किसी आउटिंग पे भी नहीं जाती। तो मुझे ना घर के चौकीदार ने पूछा, भाजी आप इनका सगा बहन है?
मैं क्या क्यों, आपको लेके नहीं जाते? मैंने कहा भाई मैं खुद नहीं जाती। अब आप मेरी बात समझी, डीपली गए हैं ना कहाँ तक मैं बात कर रही हूँ। लास्ट 2 दिन पहले मैं उनके साथ चली गई मास्टर बिरयानी पे, बेसमेंट में बैठी हूँ, और आप बिलीव करो कि 3 लड़कियां आई हैं, प्यारी सी बच्चियां, और एक उनके साथ थोड़ी मैच्योर थी, वो साकिब जद्दर साहब पे बात करने के लिए कि आप, मैं उसकी भतीजी हूँ कि पता नहीं कौन हूँ, आप इस पे आवाज़ करें। और मेरी फैमिली आग बगोला हो रही थी दूर बैठे हुए कि ये कहीं वीडियो ना रिकॉर्ड कर ले। तो मतलब आप कैद हो जाते हो, शैतान है ना, दज्जाल है ना, समझ जाए। हालांकि वो कोई नेगेटिव इंटेंशन से इस तरह नहीं आई, कुछ नहीं, लेकिन फिर वो आपकी फैमिली वो इस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। वो ये कहते हैं मशहूरी हमारे की बच्चों ने कीमत है। फ्यूचर बनाना है, वो कहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर बनना है, हमने शादियां करनी है, अगले घरों में इन्होंने जाना है। कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात है जी। डॉक्टर नबीहा का जब मेरा साथ मामला चला था तो मेरी फैमिली 1 साल मुझसे बोली नहीं थी, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स थे उसमें से। तो ये आपकी ज़िंदगी खा जाता है, फेम आपको खा जाता है। डॉक्टर रूबी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त नहीं, दिया। आपका बहुत और शुक्रिया, ये आप हमारे इतने सीनियर हैं, मैं तो घबराती हूँ हर दफा सामा से बात करते हुए। नहीं, हमेशा आप इतनी पॉजिटिव बात करती जी। हैं, और आप हमेशा कोशिश करती हैं कि तरबियत हो सके माशरे ऐसे। में, जो नौजवान जो इस तरफ जा रहे हैं उनकी, क्योंकि आप तो उसको एक्सपीरियंस कर रही हैं जी, जी। और आपने देखा है, और आप जिस तरह का कंटेंट बनाती है वो दिखाती हैं कि भाई इसमें रहकर भी इस तरह का भी काम हो बिल्कुल सकता है, हो सकता है, positive भी हो सकता है। ये बस ठीक। शादियां जो है ना, कोशिश करें कि पहली बीवी बने, दूसरी बीवी बन के ना जाएं। दूसरी बीवी बनेंगे तो आप एक भिखारी, एक दर का सवाली बन जाएंगी। और वो जो है ना, मैं कभी भी किसी औरत को, किसी बच्ची को ये नसीहत नहीं करूंगी, अपने शौहर की पहली ही प्यारी बीवी बनो, दूसरी कभी बीवी ना बनना। इजाजत दीजिए, हाँ, अल्लाह हाफिज।